कभी-कभी ना किसी जगह के नाम में ही उसकी पूरी पहचान, उसकी पूरी कहानी छिपी होती है। आज हम बिहार के एक ऐसे ही जिले समस्तीपुर के बारे में जानेंगे। चलिए समझते हैं कि इस नाम का मतलब क्या है और ये इस जगह की पहचान को कैसे बनाता है। तो सबसे पहले इसके नाम को ही तोड़कर देखते हैं। समस्तीपुर, ये नाम बना है दो बहुत ही पावरफुल संस्कृत शब्दों से। पहला है समस्ती, जिसका मतलब होता है सब कुछ या एकता, और दूसरा है पुर, यानी कोई स्थान या शहर। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो इस जगह की आत्मा सामने आती है। तो मतलब क्या हुआ? इसका बहुत ही खूबसूरत मतलब निकलता है, एक ऐसी जगह जहां सब मिलते हैं, जहां एकता है। और यही भावना, यही विचार इस जिले की पहचान की नींव है। एक ऐसी जगह जो सबको साथ लाती है। तो अब ये तो हो गई नाम की बात, पर ये पहचान आई कहाँ से? जाहिर है इसकी जमीन और इसके इतिहास से। चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। अगर हम नक्शे पर देखें तो समस्तीपुर ठीक बिहार के दिल में गंगा के उपजाऊ मैदानों में बसा है। और यही लोकेशन, यही जगह, इसने सदियों से इसकी किस्मत तय की है। यहाँ की जमीन, यहाँ की नदियाँ, सब इसकी कहानी कहती हैं। अब यहाँ की प्रकृति की एक बहुत ही दिलचस्प बात है। एक तरफ तो ये वरदान है, मतलब अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। लेकिन इसी का दूसरा पहलू है एक चुनौती। गंगा, बूढ़ी गंडक और बागमती जैसी नदियां जहां जिंदगी देती हैं, वहीं हर साल बाढ़ का खतरा भी साथ लाती हैं। तो समस्तीपुर का जो सफर है ना, वो कोई आज का नहीं, सदियों पुराना है। जरा सोचिए, वैदिक काल में ये महान मिथिला राज्य का हिस्सा हुआ करता था। फिर मुगलों का दौर आया, अंग्रेजों के समय ये दरभंगा का एक हिस्सा था, और फिर आखिरकार 1972 में जाकर इसे अपनी एक अलग पहचान मिली, एक अलग जिले के तौर पर। तो इतिहास तो हमने देख लिया, पर किसी भी जगह की असली पहचान उसके लोगों से, उसकी संस्कृति से होती है। तो चलिए अब समस्तीपुर की आत्मा में झांकते हैं। और जब हम लोगों की बात करते हैं तो ये कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है। करीब करीब 47 लाख लोग। और इसका जो सामाजिक ताना बाना है ना, वो आज भी अपनी जड़ों से, यानी गांव देहात से मजबूती से जुड़ा हुआ है। यहाँ की हवाओं में ना एक खास मिठास खुली है, और वो मिठास है मैथिली भाषा की। ये सिर्फ बोलचाल की भाषा नहीं, ये इस पूरे इलाके की पहचान है, इसकी संस्कृति की आत्मा है। हाँ, हिंदी और उर्दू भी यहाँ की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। देखिए, समस्तीपुर की संस्कृति के कुछ मजबूत स्तंभ है। एक तरफ है आस्था का केंद्र, महाकवि विद्यापति की धरती, विद्यापति धाम और प्राचीन हरिहरनाथ मंदिर। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ की कला है, वो भी विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग और लोकगीत, कजरी, विवाह गीत, ये तो यहाँ के लोगों की रग रग में बसे हैं। अच्छा, इतनी बातें हो गई, पर एक सवाल उठता है, इस पूरे क्षेत्र को चलाता क्या है? इसकी अर्थव्यवस्था की धड़कन क्या है? चलिए समझते हैं। तो देखिए, समस्तीपुर की इकानमी के 3 मेन पिलर हैं, लेकिन इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, जिस पर सब कुछ टिका है, वो है खेतीबाड़ी। बिल्कुल। उसके बाद आता है रेलवे, जो बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, और फिर धीरे धीरे बढ़ रहे छोटे उद्योग। अब यहाँ की खेती इतनी सफल क्यों है? इसका राज छिपा है एक बहुत ही सिंपल से साइकिल में। जमीन इतनी उपजाऊ है कि साल में आराम से 2-3 फसलें निकल आती हैं। धान, गेहूं, मक्का और गन्ना, ये तो यहाँ की मुख्य फसलें हैं ही। और हाँ, रेलवे को तो हम भूल ही नहीं सकते। समस्तीपुर का रेलवे डिवीजन, ये सिर्फ एक स्टेशन या जंक्शन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी इकोनॉमिक लाइफलाइन है, हजारों लाखों लोगों के रोजगार का जरिया है। चलिए अब थोड़ा रुक करते हैं राजनीति की तरफ, वो ताकत जो किसी भी जगह के आज और कल को शक्ल देती है। देखिए, इस धरती की एक और खासियत है, यहाँ सिर्फ फसलें नहीं उगी, यहाँ बड़े बड़े जन नेता भी पैदा हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण जैसे नाम, जब ये नाम आते हैं तो पता चलता है कि यहाँ की राजनीतिक चेतना कितनी गहरी है। तो यहाँ की पॉलिटिक्स घूमती किसके इर्द गिर्द है? अक्सर मुद्दे होते हैं सामाजिक न्याय, विकास और जातिगत समीकरण। और इन्हीं मुद्दों पर जो मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लोगों के बीच जाती हैं और यहाँ के शासन को प्रभावित करती हैं। तो हमने इतिहास देखा, संस्कृति देखी, अर्थव्यवस्था और राजनीति भी समझी। अब आखिर में देखते हैं कि समस्तीपुर भविष्य की तरफ कैसे देख रहा है।
अपनी विरासत को सहेजते हुए आगे कैसे बढ़ रहा है। समस्तीपुर के भविष्य की तस्वीर कुछ चीजों से साफ होती है। एक तो है इसका रेलवे जंक्शन जो पूरे उत्तर बिहार के लिए एक हब है। फिर है सड़कों का जाल जो इसे नेशनल हाईवे से जोड़ता है। शिक्षा के केंद्र हैं और सरकार का फोकस बाढ़ कंट्रोल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी है। ये सब मिलकर इसके आने वाले कल की नींव रख रहे हैं। तो इसके नाम से लेके इसकी संस्कृति तक हमने एक ऐसी जमीन की कहानी को समझा जिसका मतलब ही है मिलन। लेकिन आज के इस दौर में जहां दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या समस्तीपुर आज भी अपने नाम के उस मतलब पर, उस एकता की भूमि वाली पहचान पर खरा उतर पा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और शायद इसी के जवाब में इसका भविष्य छिपा है।